रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। ध्यान देना, ये बड़ा विचित्र आश्रम है। ऋषि मुनियों की कौन कहे, खगमृग जीव जंतु तहनाए, ना पशु ना पक्षी ना कोई जीव जंतु। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम किसका है? विश्वामित्र जी ने कहा, ये आश्रम अहिल्या माता का है। अहिल्या माता से जो भूल हो गई थी, पति ने कुपित होकर श्राप देकर शिला बना दी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये शिला कैसे पड़ी है? विश्वामित्र जी बोले, राम इस शिला की तरफ तो कोई नहीं देखता, आप क्यों देख रहे हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव मेरा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। विश्वामित्र जी बोले, मन में करुणा जग गई, उद्धार करना चाहते हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव आपके सामने मैं उद्धार करूं ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा, गुरुदेव मैं तो कर्ज चुकाना चाहता हूं। किसका कर्ज? आप पर भी किसी का कर्ज है? राम जी बोले, हाँ किसका? राम जी बोले, भक्तों का कर्ज है। गुरु जी बोले, भक्तों का काय का कर्ज है? राम जी बोले, गुरुदेव एक भक्त से लेता हूं और दूसरे को देता हूं। भगवान से किसी ने कहा, आपने द्रौपदी का चीर इतना बढ़ा दिया कि खत्म ही नहीं हुआ, इतना चीर तुम्हारे पास आया कहां से? राम जी ने कहा, भगवान ने कहा, बोल हमारे पास थोड़ी था चीर, फिर हमने गोपियों का चीर चुराया और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। एक से लेते दूसरे को देते हैं, भक्तों से हमारा लेना देना चलता रहता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, भक्तों ने आपको क्या दिया? श्री कृष्ण की उंगली कटने पर रक्त बहा, शोक सत्यभामा कियो, रुक्मणी रोई धाय, भानन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। रानियां तो वस्त्र ढूंढ रही हैं, इतने में तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर और उंगली भानन को तुरंत चीरो अपनो चीर। अपनी साड़ी फाड़कर और भगवान की उंगली में लपेट दिया। रानियां पट खोजती रह गई। श्री कृष्ण ने कहा, बहन इतनी कीमती साड़ी तुमने क्यों फाड़ दी? द्रौपदी ने जो कहा बहुत अच्छे शब्द हैं। द्रौपदी ने कहा, प्यारे घनश्याम यदि काम आमे आपके, प्यारे घनश्याम यदि काम आमे आपके, काट दऊं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आमे आपके, काट दऊं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, और ये धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे? ना दुल्हन के जोड़े हैं ना दूल्हा के वागे हैं। कन्हैया बोले, बहन फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी ने कहा, चीर छोड़कर अधीर हो, धागे ही स्वयं चीर छोड़ भागे हैं, मैंने नहीं फाड़ा। और वे धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पर लागे हैं, भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पर लागे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, बहन सुनो, याद रहेगा ये दिन, जीवन में ना भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी, मैं काम तुम्हारे आऊंगा। तो राम जी बोले, गुरुजी भक्तों से तो हमारा लेना देना चलता रहा। द्रौपदी ने मेरी कटी उंगली में थोड़ा सा चीर फाड़ करके लगा दिया, समय आने पर मैंने उसका चीर बढ़ा दिया। गुरुजी बोले, तो यहां किस भक्त का उद्धार कर रहे हो, कर्ज चुका रहे हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव एक भक्त हुए प्रहलाद, उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा, भगवान कहां? प्रहलाद ने कहा, सब जगह सब जगह। हिरण्यकश्यप ने कहा, खम्बे में है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ सुन के नर के हरि जागे। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रहलाद जी के लिए भगवान जब खम्भ में से प्रकट हो गए तो राम जी कहते, गुरुजी एक भक्त ने मुझे पत्थर के खम्भ में से प्रकट कर लिया, और मैं कैसा भगवान हूं, ये पत्थर की शिला में से नारी प्रकट नहीं कर सकता। और सार्थक संकेत है, भगत का प्रेम पत्थर में परमात्मा को प्रकट कर देता है, और भगवान की करुणा पत्थर जैसे हृदय में भी भक्ति की भागीरथ प्रकट कर देता है। अहिल्या जी पर चरण रखा। अहिल्या जी चाहती क्या है? चरण रज। एक बात बताओ, जिसको चरण ही मिल जाए तो रज की क्या जरूरत है?
पर अहिल्या जी बोली मुझे रज चाहिए। क्यों? रज से ही मेरा पतन हुआ है, और रज शब्द में स्नेह है। धूल को भी रज बोलते हैं और रजोगुण को भी रज बोलते हैं। सत रज तम, रजोगुण जैन्य है। काम और क्रोध, काम के कारण मेरा पतन हुआ है, रज से मेरा पतन हुआ है, और रज से ही मेरा उद्धार होगा। तो समाज में एक संदेश मिलेगा, क्या? रज से केवल पतन ही नहीं होता, रज से उद्धार भी होता है। लेकिन कब? रज यदि काम से जुड़ जाए तो व्यक्ति का पतन करा देती है, और वही रज श्री राम जी के चरणों से जुड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार करा देती है। रई धूल जिसकी आंख में पड़ जाए तो खुली आंख को बंद कर देती है, और वही धूल गुरुदेव के चरणों से लग करके लग जाए तो खुद बंद आंख को खोल देती है। ये गुरु चरण की रज का प्रताप है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। और यहाँ अहिल्या जी पर इतनी कृपा हुई जो किसी पर नहीं हुई, क्योंकि भगवान कृपा की मूर्ति हैं। सभी अंगों से कृपा बरसने लगी। पूछा मुनि, ये वाणी की कृपा, शिला प्रभु देखी, ये नेत्रों की कृपा, सकल कथा मुनि कही, ये कानों की कृपा, और चरण की कृपा तो प्रत्यक्ष है। अहिल्या जी पर सारी कृपाएं बरसने लगी, नेत्रों में प्रेम आंसू बरसने लगे। अहिल्या जी बोली, प्रभु मैंने आपका स्वभाव देख लिया। क्या स्वभाव देखा? स्वभाव ये देखा, आपके यहाँ असमर्थ की महिमा दिखे। मुझ पर काम ने आक्रमण किया इंद्र की ओर से, और शंकर जी कर काम पर आक्रमण किया आम की ओर से। शंकर जी समर्थ थे, उन्होंने काम को नष्ट कर दिया। मैं असमर्थ थी, मैं काम के आक्रमण से बच नहीं पाई, मेरा पतन हो गया। लेकिन प्रभु मुझे लगता था संसार की जैसी रीति होती है वैसा आपका स्वभाव होगा, पर आपने तो स्वभाव ही बदल दिया। शंकर जी के सिर पर तो चरणामृत के रूप में गंगा जी है, लेकिन मेरे ऊपर तो आपने अपना चरण ही रख दिया। ये मैंने प्रत्यक्ष कृपा आपकी देखी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अहिल्या जी आनंदित हो गई, अपने पति लोक के लिए गई।